हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है, हमने सबक नंबर 11 ईदगाह पढ़ा था और आज हम उसके सवाल जवाब करेंगे। सवाल नंबर 1 है, आपकी किताब में लिखा हुआ है, हामिद की उम्र क्या थी। ठीक है, आप किताब में देख लेंगे सवालात और यहाँ मैं जवाब बता देता हूँ। हामिद की उम्र 4 साल थी। ठीक है, वो एक छोटा बच्चा था, मासूम बच्चा था। सवाल नंबर 2, ईद के दिन हामिद की दादी क्यों रो रही थी। ईद के दिन हामिद की दादी इसलिए रो रही थी कि उसके घर में एक दाना नहीं था, यानी खाना पकाने के लिए कुछ भी नहीं था। सवाल नंबर 3, महमूद, महसिन, नूरे और समी ने कौन कौन से खिलौने खरीदे। ठीक है, तो जवाब क्या रहेगा। महमूद ने सिपाही लिया, महसिन ने बेहश्ती लिया, नूरे ने वकील लिया और समी ने धोबन लिया। ठीक है, सवाल नंबर 4 है, हामिद ने दस्तपना क्यों खरीदा। हामिद ने दस्तपना ही क्यों खरीदा, और भी बहुत सारी चीज़ें थी वो खरीद सकता था। तो इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि हामिद की दादी की उंगलियां तवे से जल जाती थीं। ये या है, ठीक है, बड़ी या, तवे से जल जाती थीं। सवाल नंबर 5, हामिद के दोस्त दस्तपना से क्यों मुतासिर हुए। हामिद के दोस्त क्यों मुतासिर हुए। जवाब, क्योंकि सबके खिलौने मिट्टी के थे और टूट गए, लेकिन दस्तपना लोहे का था और मजबूत, जिसे टूटने का कोई खतरा नहीं था, यानी उसे टूटने का कोई खतरा नहीं था। सवाल नंबर 6, दोस्तों के खिलौने का क्या अंजाम हुआ। जवाब, हामिद के दोस्त के खिलौने मिट्टी के थे, हामिद के दोस्तों के खिलौने मिट्टी के थे और एक एक करके वो टूट गए। सवाल नंबर 7, दादी का गुस्सा शफकत में क्यों बदल गया। शफकत यानी प्यार में, क्योंकि हामिद ने भूख प्यास बर्दाश्त करके मिठाइयाँ और खिलौने ना खरीद कर अपनी दादी के लिए दस्तपना खरीदा था, इसलिए दादी का गुस्सा शफकत में बदल गया। ये हमारे सवाल जवाब हो गए। अब हम खाली जगह देख लेते हैं। अब है, खाली जगह को सही लफ्ज़ से भरिए। सबसे पहले है रमज़ान के पूरे और फिर डैश है रोज़ों के बाद ईद आई। तो यहाँ पर आपको 30 रोज़ों के बाद ईद आती है, तो 30 यहाँ लिखेंगे, 30 रोज़ों के बाद ईद आई। सेकंड नंबर पर है, उनकी जेबों में तो डैश रखा हुआ है। अब डैश में क्या आएगा, कारून का ख़ज़ाना, कारून का ख़ज़ाना रखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है, उन्हीं 2-4 पैसों में दुनिया की सारी क्या नेमतें लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर खाली जगह में नेमतें। फोर्थ नंबर पर है, अमीना को डर था कि डैश में हामिद खो ना जाए। डैश की जगह पर भीड़ भाड़, यानी भीड़ भाड़ में हामिद खो ना जाए। नंबर 5 पर है, नमाज में किसी का रुतबा या ओहदा नहीं देखा जाता, यानी यहाँ पर डैश में क्या आएगा, ओहदा। नंबर 6 पर है, कितनी बाकायदा मुनज़्ज़म जमात है। जब जमात होती है तो कैसी होती है, मुनज़्ज़म। ठीक है, यहाँ खाली जगह में मुनज़्ज़म आएगा। इसी तरह 7 नंबर पर है, 11 बजे सारे गांव में चहल पहल हो गई, यानी चहल पहल यहाँ पर खाली जगह में आएगी। तो इसका दस्तपना रुस्तम हिंद है, यानी हामिद का जो दस्तपना था वो क्या नाम दिया था उसको, रुस्तम हिंद। तो ये हमारे खालिस्तान भी हो गए। अब और आगे पढ़ते हैं हम। इससे आगे लिखा है, लिखिए आप ईद का दिन कैसे गुजारते हैं। इस बात को आपको खुद करना है। ठीक है, इस बारे में मैं नहीं बता सकता कि आप ईद का दिन किस तरह गुजारते हैं। कम से कम आपको 10 लाइन लिखनी है खुद से। ठीक है, आप ईद का दिन कैसे गुजारते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सुबह उठते ही उसके बाद क्या क्या वगैरह वगैरह, आप पूरे दिन का क्या लिखेंगे, रूटीन लिखेंगे ईद के दिन का। ठीक है, आप ईद का दिन कैसे गुजारते हैं। और दूसरे नंबर पर एक और टॉपिक है जिस पर आपको और लिखना है। ठीक है, आप ईदी किस तरह खर्च करते हैं।
यानी जो आपको ईदी मिलती है उसका आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें ख़रीदते हैं, क्या क्या इस्तेमाल करते हैं अपनी ईदी का, और उनमें कम से कम 10 इस्तेमाल आपको लिखने हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट बनाकर, यानी 10 बातें लिखनी है आपको कि मैं ये करता हूँ, कि भाई चीज़ लाता हूँ, चीज़ में ये करता हूँ, झूला झूलता हूँ, वगैरह वगैरह। आपको 10 बातें लिखनी है जो आप अपनी ईदी से करते हैं, यानी ख़रीदते हैं, जहाँ भी आप उसको खर्च करते हैं। पहले तो आपको लिखना है एक टॉपिक, आप ईद का दिन कैसे गुजारते हैं, इसमें भी 10 लाइनें लिखनी है और इसमें भी आपको 10 लाइनें लिखनी है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है आज का। और गौर करने की बात क्या है, मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी, इसको कहानी को लिखने वाले कौन है, मुंशी प्रेमचंद। ये कहानी गांव के एक सीधी सादी गरीब औरत अमीना और उसके यतीम पोते हामिद के ईसार और मोहब्बत की कहानी है। दादी अपने पोते के लिए ईसार करती है और पोता दादी की मोहब्बत में अपने नन्हे से दिल की ख्वाहिशों को दबाकर दादी के लिए चिमटा खरीद लाता है। सबसे ज़्यादा खुश है हामिद, वो 4 साल का गरीब सूरत बच्चा है। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। ये याद रखने वाली बातें हैं। हामिद अंदर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं गांव वालों का साथ न छोड़ूंगा। पहले जुमले में हामिद इस्म है और लफ्ज़ वो जो हामिद के लिए इस्तेमाल हुआ है ज़मीर है। यहाँ पर एक नया वर्ड देखने को मिल रहा है, ज़मीर। ज़मीर किसे कहते हैं? ज़मीर उसे, पहले तो इस्म समझ लेते हैं। इस्म क्या है? इस्म कहते हैं किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज़ के नाम को हम इस्म कहते हैं। ठीक है, अब जब इस्म की जगह पर हम किसी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा ज़मीर है। ठीक है, किसी भी लफ्ज़ का इस्म की जगह पर, इस्म की जगह पर, जैसे कि मैंने किसी को बुलाना है, अगर मैं नाम जानता हूँ तो मैं भाई हामिद इधर आओ, तो मैं नाम लेकर बुलाऊंगा। अगर मैं नाम नहीं जानता हूँ तो उसकी जगह पर मैं किसका इस्तेमाल कर रहा हूँ? वह का। वो जा रहा है, या उसे इधर बुलाओ, उसे का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उसे क्या हुआ? हमारा ज़मीर हुआ। ठीक है, यानी जो वर्ड हम इस्म की जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा तुम इधर आओ, तुम, अब क्या है? तुम क्या है? ज़मीर है, क्योंकि हम इस्म की जगह पर उस वर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं कहूँ हम, तो वो भी ज़मीर है, तुम वो भी ज़मीर है, मैं वो भी ज़मीर है, मैं क्या है? मैं भी ज़मीर है, क्योंकि हम अपने लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? मैं का इस्तेमाल करते हैं, और मैं क्या है? नाम नहीं है। जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल होता है वो हमारा ज़मीर कहलाता है। क्लियर? चलिए, दूसरे जुमले में महमूद के लिए ज़मीर उसका इस्तेमाल हुआ है। उस क्या है? ज़मीर है। किसके लिए? महमूद के लिए उस इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तीसरे जुमले में हामिद के लिए मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो ज़मीर है, और दादी के लिए ज़मीर तुम इस्तेमाल हुआ है। यानी ये तमाम लफ्ज़ मैंने अभी आपको समझाए हैं, उस, मैं और तुम वग़ैरह, ये तमाम जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमारे ज़मीर कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।